बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश तेज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। मेहसी में देर रात एक बच्चे पर फिर किया अटैक, घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। भेड़ियों के खौफ को देखते हुए संवेदनशील और सुरक्षित घरों में लगवाए जा रहे हैं दरवाजे, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम। रात में ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से चलाया गया ऑपरेशन भेड़िया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। भ्रष्टाचार मामले की अलग जांच की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार, कहा हम जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संदीप घोष ने रेप मर्डर और भ्रष्टाचार मामले की अलग अलग जांच की याचिका दी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल एक्सपर्ट ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की। एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी। कोलकाता में 5-6 जगहों पर ईडी ने मारा छापा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी ईडी का छापा। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के ठिकानों पर रेड। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में पहुंची। अब तक की जांच में संजय रॉय के मुख्य आरोपी होने की बात। चार्जशीट के लिए संजय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रेप और मर्डर में केवल संजय रॉय ही था शामिल। संजय के अलावा दूसरा और कोई शख्स रेप और हत्या में शामिल नहीं था। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए। 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टर्स पर एक्शन। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर सस्पेंड, दोनों पर मेडिकल कॉलेजों में दादागिरी का आरोप। संदीप घोष के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में सीबीआई जुटी। जांच के लिए आरजीकर अस्पताल पहुंची। बंगाल गवर्नर ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा प्रदेश में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत गृह मंत्री को दी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा बंगाल में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं, सरकार को दोषियों को सजा दिलानी ही होगी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले में बीजेपी ने लगाया सबूतों को मिटाने का आरोप। सुवेंदु अधिकारी ने कहा अस्पताल प्रशासन सेमिनार हॉल को रेनोवेट करना चाहता है। सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के फोन की जांच की मांग करते हुए कहा 9 और 10 अगस्त के कॉल रिकॉर्ड की जांच में सब कुछ सच सामने आ जाएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग। सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार से सवाल, बलात्कारियों को फांसी होगी लेकिन उनको बचाने वालों का क्या होगा। कोलकाता रेप केस में पीड़ित के माता पिता के बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा पीड़िता के माता पिता सच बोल रहे हैं, पैसे देकर मुंह बंद कराना सीएम ममता की नीति रही है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल। शिमला में संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, अवैध मस्जिद गिराने की मांग। प्रदर्शनकारियों का दावा मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए मस्जिद में 5 किलोमीटर के एरिया में पुलिस बल की तैनाती। हजारों की संख्या में लोग बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। राज्य सरकार को अवैध मदरसे को मस्जिद को हटाने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की आड़ में मदरसा चलाने का आरोप लगाया। कहा बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पनाहगाह बनी है मस्जिद। प्रदर्शनकारियों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2 टूक। कहा कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर सख्त एक्शन होगा। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण मामले पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी। शिमला मस्जिद विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। शिमला मस्जिद विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह हाईकमान से बात करेंगे। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर बोले गिरिराज सिंह। उनके बयान से साफ हुआ कि एनआरसी जरूरी है, अगर ये लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से जेपी नड्डा ने की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गंगटोक में सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर गैंगटॉक में बातचीत हुई। बीजेपी में जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीएम योगी के नाम शामिल। जम्मू के बावे वाली माता मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। दर्शन कर माता का आशीर्वाद दिया। 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कमजोरी नहीं ताकत का सबूत है 2 सीटें चुनना। बडगाम के वर्करों की डिमांड पर यहीं आया हूं। उमर अब्दुल्ला बोले बारामूला नतीजों के बाद हम ताकत दिखाना चाहते थे, खतरा होते ही मैं बडगाम नहीं आता। हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन समेत कई नेता मौजूद। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा हरियाणा में बीजेपी की हार तय है, वो 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में भगदड़। टिकट कटने से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का इस्तीफा। नाराजगी के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी छोड़ने के बाद कर्णदेव कंबोज का बयान। कहा कल पार्टी में आने वालों को टिकट बांटे
गद्दारों को दी तवज्जो। केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर लिस्ट जारी की। बीजेपी में मची भगदड़ पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। अनिल विज का विनेश फोगाट पर तंज। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें इसमें एतराज नहीं। जेजेपी उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने नामांकन दाखिल किया। कहा हरियाणा युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय। प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र सीएम का डायरेक्ट अटैक। कहा दिल्ली में सीएम बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल का महाविकास अघाड़ी पर अटैक। पहले महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करें फिर सीएम पर बात करना। शिवसेना नेता संजय निरुपम का तंज। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर लोगों का प्रदर्शन। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर प्रोटेस्ट किया। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीचर्स से पीएम आवास पर मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज बैठक। रेलवे, सड़क परिवहन और आवास एवं शहरी विकास जैसे मंत्रालय रखेंगे अपना पक्ष। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे गोरख धंधे का सबसे बड़ा रास्ता। देश का सबसे महंगा एक्सप्रेस वे बनने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज हुई। मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव। परिजनों से मुलाकात की। बिहार में गमछे को लेकर गरमाई सियासत। आरजेडी में कार्यकर्ताओं के हरे गमछे पर रोक लगाई गई। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया। कहा कार्यकर्ता हरे गमछे की जगह हरी टोपी पहने। बीजेपी ने कसा तंज। उज्जैन में रेप की घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटना पर सीएम चुप क्यों? मध्य प्रदेश में जंगल राज है। उज्जैन में रेप की घटना पर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, पटवारी मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं। उज्जैन की घटना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। उज्जैन में रेप की घटना पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेश भर से लूट और रेप के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरफ से ध्वस्त हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। सीमापुर से 2 बार के विधायक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। टीडीपी विधायक कोनेती आदिमुल्लम को पार्टी ने सस्पेंड किया। एक वरिष्ठ महिला नेता के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। संभाजीनगर में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र राहवाड़ के खिलाफ केस दर्ज। लाडली बहना योजना को लेकर गलत खबर फैलाने के आरोप में एफआईआर। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 20 आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त चार्ज। पंजाब में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 61 और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाया। पंजाब में पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी हुई महंगी। 600 यूनिट के ऊपर मिल रही सब्सिडी सरकार ने वापस ली। गुजरात के कच्छ में अवैध कब्जों पर सरकार ने मेगा डेमोलिशन ड्राइव चलाई। क्रीक एरिया में कांडला पोर्ट के पास 580 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। गुजरात सरकार का आज भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। 55 अवैध निर्माणों को गिराने की होगी कार्रवाई। हरतालिका तीज के मौके पर अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। महिला भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। हरतालिका तीज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। हरतालिका तीज के त्योहार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महिला भक्तों की उमड़ी भीड़। तीज के त्योहार पर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। यूपी के कानपुर में पुल की रेलिंग तोड़ रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हुई। रेल ट्रैक पर ट्रक गिरने से कुछ घंटों के लिए रेल सेवा ठप। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। क्रेन के जरिए रेलवे ट्रैक से ट्रक को हटाने का कार्य किया गया, जिसके बाद ट्रेनों के परिचालन को दोबारा शुरू किया गया। यूपी के लखनऊ में सड़क पर जा रही कार पर पलटी तेज रफ्तार बस। हादसे में कई लोग हुए घायल। हादसे के बाद पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। क्रेन के जरिए बस के नीचे दबी कार से लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली के गोविंदपुरी में फायरिंग। एक आइसक्रीम बेचने वाले को लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। बाइक सवार 2 बदमाश घटना को अंजाम देके फरार। मुंबई के लोअर परेल इलाके में टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिशें जारी रखी। मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स ने स्टेशन पर खुलेआम फायरिंग की। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक शख्स गोली की चपेट में आया, घायल हुआ। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हुई फायरिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? पहले इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में नहीं हुई। जयपुर में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बाइक सवारों को कुचला।
कोटा में फरार बदमाश हजरत गुड्डू के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चल सकता है बुलडोजर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर जवाब मांगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। दोनों पर बड़वानी में देर रात के समय घूमने के दौरान कुछ लड़कों के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के 2 गुटों में झड़प, कॉलेज काउंसिल की मीटिंग के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नजफगढ़ और बपरौला में तेज बारिश, सड़कों में भरा पानी। दिल्ली के मोतीबाग और मुनिरका इलाके में भी झमाझम बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। हौस-खास और आरकेपुरम में भी भारी बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम, चिराग दिल्ली इलाके में लगे जाम की ड्रोन इमेजेस आई सामने।